आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के ख़ास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 5 मई 2020 अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ की सदारत में कुछ अहम मुद्दों पर बहस करने के लिए अंजुमन हॉल में मीटिंग तलब की गई। आज तारीख 5 मई 2020 अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के हाल में हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर राजू सेठ साहब ने एक मीटिंग मुनक्कद की है, जिसमें बेलगाम के मसाजिद के तमाम सदर व सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया है और इस मीटिंग में दो मुद्दों पर बहस करने की बात की है। पहला मुद्दा जो है, जो आने वाली सबसे बड़ी ईद रमज़ान है, जिस सिलसिले में मुसलमानों ने ख़रीदो फरोख्त को रोकने के लिए और उसी पैसे को गरीबों में और ज़रूरतमंदों में देने की अपील के लिए बुलाई है। और दूसरी बात जो है, रमज़ान की ईद आ रही है, इस सिलसिले में गवर्नमेंट से और यहाँ के डीसी साहब से अपील करने के लिए ताकि इस लॉकडाउन को रमज़ान ईद तक बढ़ाया जाए, इसलिए भी इस मीटिंग को बुलाया गया है। मैं यहाँ पर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम में हाजिर हूँ। क्राइम न्यूज़ की तरफ से जमील अहमद। यहाँ पर एक तमाम जमातों की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग के जो अंजुमन के हमारे सदर हैं जनाब आसिफ राजू सेठ साहब, उनकी क़यादत में हम उनसे पूछेंगे मीटिंग का क्या मौजूदा था, क्या ये था, मीटिंग का क्या विश्लेषण था और आप मीटिंग के ज़रिए लोगों को यानी रमज़ान के बारे में क्या बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन इस्लाम में तमाम उलमा इकराम और पूरे जमातों के सदर की मौजूदगी में एक मीटिंग मुनक्किद गई। ये मीटिंग इसलिए ली गई कि रमज़ान के महीने में जो कोरोना वायरस का कोविड-19 का जो बीमारी चली है और काफ़ी लोग परेशान हैं, इस सिलसिले में मीटिंग ली गई थी। और साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो हम खर्चा जो करते हैं रमज़ान में, इस साल सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही ले और फजूल खर्चा ना करें और पैसे थोड़े बचा के रखें कि आगे ये बीमारी कब तक चलेगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। और साथ ही साथ आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो ज़रूरतमंद को दें, ज़रूरतमंद की मदद करें। और सबकी यही एक राय आई और एक कि जो लॉकडाउन 17 तारीख तक का किया गया है, हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करें कि ये लॉकडाउन रमज़ान तक बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं और फिर खरीदी को जाएंगे, भीड़ होगी। और सरकार का ये है कि इस बीमारी की वजह से हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने। तो हम यही दरख्वास्त सरकार से भी करना चाहते हैं कि ये रमज़ान तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमें भी फ़ायदा है और इसमें हमारे शहर को भी फ़ायदा है, पूरे ज़िले को फ़ायदा है और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है। तो बीमारी अगर हम कट डाउन करके ब्रेक कर सकते हैं, लॉकडाउन बढ़ा करके, तो हम मुसलमान खुद आगे बढ़ के इसकी हम लॉकडाउन का रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ाने की हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से। अभी जो यहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग के सिलसिले में जो चंद बातों के ये लिए गए, जैसा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी एक ऐसी ईद है रमज़ान जिसमें कोई मुसलमान बाहर ख़रीदो फरोख्त, बच्चों के लिए कपड़े, बीवी बच्चों के लिए और सामान खुशी का खरीद, जब तक वो ख़रीदता नहीं उसे चैन नहीं आता। फिर भी हमारे जमात के लोगों ने कोरोना वायरस को इस मुल्क से भगाने के लिए, बेलगाम शहर से भगाने के लिए एक ऐसे कदम को उठाया है
जो नामुमकिन था। और ये लोगों की बहुत बड़ी, हमारे मुसलमानों की बहुत बड़ी तड़प है कि इस वायरस को निकालने के लिए रमज़ान की खरीद व फरोख्त को भी उन्होंने मना कर दिया और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को रमज़ान तक बढ़ाएं। ये सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों की तरफ से ऐलान है कोरोना वायरस को भगाने के लिए। और हमारे अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर साहब ने जो तमाम मसाजिद के लोगों को बुलाकर ये मीटिंग ली, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर से अपील करता हूँ कि और कुछ गवर्नमेंट को बताएं कि मुसलमानों का इसमें कितना सपोर्ट है गवर्नमेंट को इस खतरनाक वायरस को भगाने के लिए। हम ये बीमारी को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेंगे, सभी मिलके, पूरे जमातें मिलके, पूरे उलमाए इकराम मिलके हर चीज़ का सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजू सेठ साहब, जमीयतुल अंजुमन इस्लाम के सदर। अभी हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के जनाब गफूर घी वाले, हम उनसे भी कुछ बातें पूछेंगे। जो कदम बेलगाम के जमातों ने और जमात के अंजुमन के तरफ से उठाया गया है, ये कदम बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसमें तमाम लोगों को साथ देना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये रमज़ान मुसलमानों की, दुनिया के अंदर मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है और इस ईद की तमाम चीज़ों को कुर्बानी देते हुए मुसलमानों ने कर्नाटक गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, पुलिस प्रशासन का, सबका साथ देकर इस लॉकडाउन को रमज़ान तक बढ़ाने की अपील की है। इससे बढ़कर कोई मिसाल, एग्जाम्पल इस हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। मैं हमारे गफूर साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इस मामले में उनसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सदर अंजुमन की मौजूदगी में तमाम अमायदीन शहर और जमातों की मीटिंग बुलाई गई थी ताकि शहर बेलगाम में किस तरह से जो है इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। आज हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। आज बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि पूरा जो है बेलगाम शहर जो है पूरा ग्रीन जोन में आ जाए और हम तमाम बेलगाम के मुसलमान और अमायदीन शहर, उलमाए कराम और जमातों के सदर और सेक्रेटरी ने इस बात का इरादा किया है कि हम इस लॉकडाउन को जो है ईद तक के लिए कंटिन्यू किया जाए। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसे ईद तक के लिए बढ़ा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मीटिंग मुनाकिद की गई थी उसमें तबादला ख़याल किया गया और सबकी राय मुत्तफ़िका तौर पर यह आई कि ये जो बीमारी, कोरोना बीमारी है, मुतअद्दी बीमारी है, एक दूसरे को लगने वाली है, एक दूसरे से मिलने से एक दूसरे के अंदर मुंतकिल होने वाली है। लेकिन ऐसे मौके पर हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है कि ये लॉकडाउन जो है ईद तक और बढ़ा दिया जाए और उसके बाद जो हुकूमत फ़ैसला लेगी उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान जो इतनी बड़ी कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं, और हमने ये भी तमाम लोगों को कहा है कि बाज़ारों में बिला वजह जाकर के घूमिए मत। और बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं और दूसरे लोग जो हैं जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं, उनके पास कलील मिकदार में किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। तो जो मुसलमान भाई हमारे नए कपड़े ख़रीदते थे वो कपड़े ना ख़रीदते हुए उन तमाम गरीबों के अंदर उसको तकसीम कर दें ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए और वो भी, उनके बच्चे भी पेट भर कर खाएँ। और हकीकत में खुशी यही है कि सब खुश हो जाएँ, तो सही मानने में खुशी का मज़ा इसी में मिलता है। यही है फ़ैसला और यही राय हमारी है। इस सिलसिले में हमारी जो गुफ्तगू हुई कि जब कोरोना की वजह से हमारे फ़राइज़, जुमा की नमाज, तरावी की जमात और न जाने कितनी सुन्नतों को हमने छोड़ दिया है या हमसे महरूम हो गए हैं, अब फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों को छोड़कर हमें हरगिज़ ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए कि सिर्फ़ ईद के नाम पर भीड़ भाड़ और हुजूम को हम इकट्ठा करें। इसी बुनियाद पर हम लोगों ने इत्तेफाक राय से उलमा, जमातों के ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला लिया है। जब हमारे फ़राइज़ वाजिबात से हम महरूम हो गए हैं, इस मौके पर हम हरगिज़ बाज़ारों की ज़ीनत नहीं बनेंगे।
बल्कि इस मुसीबत की घड़ी में एक एक पाई हमारे लिए बहुत कीमती है, उसकी भी हिफाजत करेंगे, अपने अहल अयाल के लिए बचाएंगे, गरीबों और ज़रूरतमंदों पर हम उसे तकसीम करेंगे। दूसरी एक अहम बात यह है कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो या ना हो, मर्ज़ अभी मुल्क में बाकी है और हम मुसलमान होने के एतबार से हमें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, ऐसे वबाई मर्ज़ के मौके पर तुम हुजूम का हरगिज़ हिस्सा मत बनो, अपनी जान की हिफाजत करो, अहले अयाल की हिफाजत करो, शहर की हिफाजत करो। हम हदीस पाक पर अमल करते हुए हर तरह उस हरकत व सकनात से हम अपने आप को दूर रखेंगे जिसमें ये मर्ज़ कोरोना बढ़ने का इम्कान हो, और इस मर्ज़ को दफ़ा करने के, दूर करने के लिए हर तरह से हम गवर्नमेंट के साथ हैं और जो भी तदबीरें इस सिलसिले में अपनाई जा रही हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं और अमल करने के लिए कौम से भी बार बार यही गुजारिश करते हैं, आप अपने घरों में रहिए, खुद अपनी हिफाजत कीजिए, अपने कौम और शहर की हिफाजत कीजिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब की ज़ेर क़यादत में तमाम बेलगाम के मसाजिद के सेक्रेटरी और सदर साहब को बुलाकर एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई। इस मीटिंग में दो मुद्दे शामिल थे। एक जो आने वाले रमज़ान की ईद है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई कि ख़रीद व फ़रोख्त में अपना पैसा ज़ाया न करें, इसी पैसे का इस्तेमाल गरीबों में करें, क्योंकि आने वाला वक्त क्या है ये किसी को मालूम नहीं। और दूसरी जो अहम बात थी कि उन्होंने गवर्नमेंट से और यहाँ के डीसी साहब से अपील की कि रमज़ान के ईद तक इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए। कैमरामैन शोएब के साथ जमील अहमद, क्राइम न्यूज़ बेलगाम। यहाँ हमारे अब्दुल खादर घी वाले जो अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज हैं, और इन्होंने जो है ना क्वारंटाइन के पेशेंट्स की भी बहुत खिदमत की है। जैसे हमारे अमीन पट्टेकेरी के साथ मिलकर मैं उनसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि आप जो मेडिकल इंचार्ज है अल इकरा के, आप यहाँ पर किस नीयत की लोगों की खिदमत कर रहे हैं? अल्लाह ताला का करम और एहसान हुआ कि 22 साल से हम लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे लिए नया काम नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ये मौका दिया कि कोरोना जो लॉकडाउन चालू होने के बाद अल्लाह ताला ये मौका दिया कि जमातें अटकी हुई थी, तो इस काम था हमारा। जो पॉजिटिव पेशेंट था उनको मटेरियल देना है, फिर उनको निकालना है बाहर। बहुत सा काम था, डिलीवरी पेशेंट थे जो डिलीवरी नहीं हो रहे थे, तो अल्लाह ताला एक बहुत सा काम को अंजाम दिया है कि अल्लाह ताला ने हमारे को ऐसा खिदमत का मौका दिया कि कभी ये ज़रूरत भी पेश आई नहीं थी, तो उस तरह से जो कई पेशेंट अटके हुए थे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होता, ऐसे लोगों का हम लोग ऑपरेशन करा के थे। और डिलीवरी का मसला था, अल्लाह ताला आसानी के साथ वो लोगों का हमारा डिलीवरी करा के दे दिए। और अभी भी सिलसिला चलो आगे, अभी भी जो है हमारे पास डायलिसिस के 4 पेशेंट हैं, हार्ट के 2 पेशेंट हैं, और इसके अलावा जो है हमारे शिवल हॉस्पिटल में जेर इलाज हमारे पेशेंट ऑलरेडी जो निगेटिव पेशेंट है क्या, तो इंशाल्लाह भी वो लोग तो निगेटिव होकर बाहर निकलेंगे ही। और क्वारंटाइन पेशेंट है, क्वारंटाइन में जो पेशेंट है वो भी निकल रहे हैं। और पॉजिटिव जो पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट के लिए जो है ना हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या उनको खाना दे रहे हैं, हम लोग एमएस के साथ हम लोग बात करके और डायरेक्टर साहब के साथ बात करके हम लोग एवरीडे टच में है। क्या हो रहा है सर, किधर हो रहा है, उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो भी ये टाइप का खाना कम है, ऐसा करके तो हम लोग उसको बाकायदा हॉस्पिटल में जाके पैसे डाल के हम काम को अंजाम दे रहे हैं। हेलो, मैं हमारे अंजुमन के सदर राजू सेठ साहब का जो उनका मैं उनको बहुत चाहता हूँ, और मैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उनके जो नज़र उनके सदारियत में जो है हमारा काम हुआ है। और हमारे समीर महड़े वाले साहब जो अंजुमन के सेक्रेटरी साहब है, और हमारा अब्दुल गफूर घी वाले, इन्होंने भी जो है ना हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। और अल्लाह से इनको तीनों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और साथ के साथ हमारे तमाम अली करा की टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे को ये सपोर्ट करो करके बोल को जो है इस कोरोना लॉकडाउन के अंदर मेरे को इन लोगों ने भेजे थे। इन लोगों का भी मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेलगाम में महंतेश नगर ब्रिज, कनकदास सर्कल के पास गांधीनगर, उज्जवल नगर, अमन नगर से गैर ज़रूरी आने जाने वाले लोगों पर कारपोरेशन की तरफ से लगाया गया जुर्माना। बेलगाम में महंतेश नगर ब्रिज, कनकदास सर्कल के पास कारपोरेशन की तरफ से गांधीनगर, अमन नगर, उज्जवल नगर से गैर ज़रूरी आने जाने वाले लोगों से जुर्माना लगाना शुरू किया। इसी के चलते जिनको ज़रूरी काम हैं, जैसे कि मेडिकल, राशन की खरीदारी
हॉस्पिटल्स, बैंक, ऐसे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक्चुअली मैं यहाँ से 10 मिनट पहले गई थी, पुलिस देखिए जा रहे हैं, जाने के लिए दिए, वापस 10 मिनट्स में आए तो वो बोल रहे हैं 100 रुपीज़ फ़ाइन लो, और नॉर्मल टोन में भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो जाने को ही नहीं देना चाहिए। जैसे दूसरे एरिया, अभी मैं वीरभद्र नगर से, वहाँ पे पूरा सीज़ किए हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही सीज़ करना ना। एक्चुअली ये क्वारंटाइन एरिया है, अलाउ ही नहीं करना चाहिए अंदर जाने के लिए लोगों को। जाने के लिए दे रहे हैं, आते वक्त फ़ाइन ले रहे हैं, तो कहाँ से देंगे? मैं दे सकती हूँ या कोई आप दे सकते हैं? जो दूसरे हैं लेबर क्लास पीपल, वो कहाँ से देंगे पैसा? उनके पास है क्या पैसा देने के लिए? या तो गवर्नमेंट को देने के लिए बोलिए, पहले पैसे अकाउंट में डालने के लिए बोलिए, फिर देंगे हम लोग। जितना चाहे उतना देते हैं हम लोग, जो भी डिमांड है उनकी हम लोग फुलफिल करेंगे। एटलीस्ट वो वर्ड्स रखने के लिए बोलिए ना कि राशन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, फलाना। कोई किसी को नहीं मिल रहा है उतना, तो फिर अभी जॉबलेस है, ऊपर से फाइन कट करे, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ये करेक्ट है या गलत है। सही बात है। अगर मैं गलत हूँ तो आप पूछिए उनको, मैं उनको पूछे भी हु इज इंचार्ज, तो वो नाम भी नहीं बोल रहे हैं मुझे। क्यों फाइन कट कर रहे हैं? डीसी को जाके पूछो करके बोल रहे हैं। गाड़ी की चाबी भी दो बोल रहे हैं, फिर कहाँ से देंगे हम लोग? चाबियां भी निकाल रहे थे क्या? हाँ, निकाल के लेना। अभी ये उनका लिए है चाबी, मैं हाथ में निकाल के लिए, हाँ गाड़ी की चाबी निकाल के ले रहे हैं फाइन के लिए। अभी एक इंसान के पास पैसा नहीं है तो गाड़ी रख के जाने का, फिर उसके लिए डबल फाइन, 5,000 6,000 जितना चाहे वो फाइन लेंगे। फिर ये अच्छा नहीं है। फिर अभी अपील क्या करना चाहते हैं आप? अपील यही है कि ऐसे कुछ ये मत करो। आम इंसान को अगर सहूलत दो, मगर अगर एक क्वारंटाइन एरिया जो है वो टोटली सीज कर दो। नहीं, ऐसे नहीं कि जाने के लिए दो, आते वक्त फाइन लो, ये नहीं करना चाहिए। सीज है तो सीज रखो टोटली। खबर के सुनते ही न्यू गांधीनगर के कारपोरेटर फहीम नायक वाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कारपोरेशन के अहदेदारों से फोन पर बात की और मामले को सुलझाया। आप जो है गांधीनगर के कारपोरेटर है, आप कारपोरेशन को क्या सलाह देंगे? ये फाइन लेना आज के हालात में, जो लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है सीधा, ये फाइन लेकर जुल्म करना, जुल्म है क्या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मेरी एक गुजारिश आपसे है। जैसा हमारे रिपोर्टर साहब पूछ रहे हैं कि कनकदा सर्कल के पास फ़ाइन लिया जा रहा है, ये 19 लोग जो क्वारंटाइन में थे हमारे अमन नगर के, और एक जो पॉजिटिव था उसके नीचे प्राइमरी सेक्शन में जो 19 लोग थे, ये सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है एज़ पर डीसी रूल्स, वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करना चाहिए। इसलिए अभी जो हमें थोड़ी आज़ादी मिलने की वजह से हम हमारी 2 महीने जो मेहनत किए हैं, 2 महीने तक हमारा नाम बहुत ऊंचा है। अमन नगर, आज़ाद नगर, न्यू गांधी नगर, उज्जवल नगर, तिरंगा कॉलोनी, ये पूरा एरिया का जो नाम है अच्छा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक 8 दिन और अपने घरों पर रहकर, हम 8 दिन भी अपने पूरे कंप्लीट करेंगे तो हमारा एरिया ऑरेंज में से जाके ग्रीन जोन हो जाएगा। उसके बाद हमें पूरी आज़ादी मिलेगी। बिला वजह हमारे कौम का नाम मत ख़राब कीजिए। मैं जमातों वालों से भी और हमारे सभी भाइयों माँ बहनों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो 50 रुपये जो फ़ाइन लिया जा रहा था, अभी मैं मैडम निपानीकर से बात किया और मैडम ने भी रिक्वेस्ट करने के बाद इसको बंद कर दिया है। मैडम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारा फ़ाइन लेकर हमें लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लोग बिला वजह घूम रहे हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, पैसे की बड़ी बात नहीं, हालत ख़राब है, आप बाहर मत निकलिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अजीज़ाना गुजारिश है, अगर आप मानेंगे तो हमारी कौम का नाम ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। आज फिर बेलगाम सिविल हॉस्पिटल से 5 पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।